ये वर्कशीट नंबर 3 है, क्लास 7th की हिंदी की वर्कशीट है। ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है। आज डेट है 13 अप्रैल 2021। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, ये तो आप सभी जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पंछी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं। ये कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। कोविड-19 के लॉकडाउन या फिर हम उसे तालाबंदी भी कह सकते हैं, उसके अंदर हम सभी घर के अंदर बंद हो गए थे, ठीक है। तो आप तो ये जान ही गए होंगे कि घर के अंदर बंद होना कितना बुरा है, ठीक है। किसी भी चीज़ के अंदर बंद होना कितना बुरा है। तो सोचिए कि पिंजरे में कैद पंछी को कैसा लगता होगा। तो इसी बारे में जानते हुए हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग अब पढ़ेंगे। इस कविता को किसने लिखा है? शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं ये कविता। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंसी सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, ठीक है। इसके अंदर जो नए शब्द हैं वो है नीड़। नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला, ठीक है। यहाँ पे जो नीड़ है इसका मतलब है घोंसला। रहता है आश्रय, ये ठीक है, इसका मतलब होता है घर। क्या रहता है? होड़ा होड़ी, यहाँ पे जो दिया गया है इसका मतलब होता है प्रतियोगिता। इसका रहता है विघ्न, जिसका मतलब होता है बाधा, ठीक है। अब चलिए इसका भावार्थ जान लेते हैं। कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पंछियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वह आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली ना दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा ना डालो। आइए जाने हमने क्या सीखा। प्रश्न 1 पढ़ते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये है हमारा पहला आंसर। पंछी उन्मुक्त रहकर सीमाहीन आकाश में उड़ना चाहते हैं और वह ये भी चाहते हैं कि कोई उनकी उड़ान में बाधा ना डाले। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। तो देखिए, हमारी तरफ से तो नहीं, क्योंकि पंछी को उन्मुक्त रहने की इजाज़त होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है, पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं और हमें उन्हें पिंजरे में कैद करके उनकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए। पहला घोंसला, दूसरा प्रतियोगिता, तीसरा बाधा और चौथा घर। चलिए इनके वाक्य बनाते हैं। घोंसला, पंछी पेड़ों की टहनी से अपना घोंसला बनाते हैं। घोंसले का क्या वो हो गया वाक्य? पंछी पेड़ों की टहनी से अपना घोंसला बनाते हैं। फिर आता है प्रतियोगिता, तो इसका क्या वाक्य बनेगा? बच्चे स्कूल में प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। उसके बाद आता है बाधा। बाधा का क्या वाक्य बनेगा? हमें पक्षियों की उड़ान में बाधा नहीं बनना चाहिए। रहता है घर, सभी प्राणियों के लिए घर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये थे सभी के वाक्य। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। अगर आप में से किसी के घर में पक्षी पाला है, तो अगर आपने देखा होगा उन्हें उसकी देखरेख करते हुए, तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है हाँ, मेरी जानकारी में मेरे एक दोस्त ने एक कबूतर को पाला था, लेकिन वह उसे सुबह में दाना डालने के बाद उसका पिंजरा खोल देता था और शाम होने पर कबूतर अपने पिंजरे में वापस आ जाता था। तो ये था इसका आंसर। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।